शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज रचयिता को कहा जाता है। जैसे जड़ बीज लगाया जाता है उससे पहले झाड़ निकल आता है। तो ये बात समझना है कि क्या ये जड़ बीज लगाया जाता है और बीज परमात्मा सृष्टि का बीज है, ये समझना है। उत्तर है, परमात्मा जिसकी कई बातें गीता में अभी तक है, जैसे कहते हैं कि कल्पवृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा है। ये कल्पवृक्ष उल्टा झाड़ है, माना ऊपर में बीज है और नीचे यहाँ सारा झाड़ बिखरा हुआ है। तो उसमें ये भी बताया है कि मैं इस सृष्टि पर जब अवतरित होता हूँ तो संकल्प रूपी बीज धारण करता हूँ। ये कितनी महत्व की बात है, लेकिन कोई इसका विस्तार हमें भक्ति में समझाते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी के पेट में बीज धारण किया, लेकिन नहीं, ये बीज संकल्प रूपी बीज है। संकल्प से नहीं, संकल्प रूपी बीज। तो ये दोनों में बहुत अंतर है और ये बातें समझने के लिए बुद्धि शुद्ध पवित्र चाहिए। तो यही बात अभी आकर बता रहा है कि मैं ही तो बीज रूप हूँ और मैं ही बीज लगाता हूँ। जैसे सृष्टि में, इस दुनिया में भी जमीन में बीज लगाना पड़ता है, तब उसमें से वृक्ष निकलेगा और फिर फल मिलेगा। ऐसे ही ये एनर्जी का भी एक जमीन की तरह है और इस एनर्जी में, इसमें भी हमें बीज बोना पड़ता है। जैसे हम आत्माएं भी कर्म का बीज बोते हैं और ये बीज क्या है? संकल्प। जो चाहिए वो संकल्प करके बीज बोना है और उसके लिए जमीन भी चाहिए, उसके तैयार भी करनी होती है। और एक बार जमीन तैयार होती है फिर बीज डालते हैं, फिर रोज पानी खातर वगैरह देना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा भी, ये श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के बाद जब सामान्य मनुष्य बन जाते हैं तो उसकी बुद्धि में आकर बैठते हैं, माना बुद्धि में संकल्प देते हैं और उसके लिए उसकी जो भी कहानी बताई है आप वो सुनना, पढ़ना। आजकल तो वीडियो भी निकली है कि कैसे बाबा को, माना
ये ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा ही तो श्री कृष्ण की आत्मा है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो ये बातें में बहुत राज है। तो ये संकल्प रूपी बीज बोते हैं किसमें? ब्रह्मा के ब्रेन में, बुद्धि में। उसके लिए कितने सारे, ऐसा नहीं कहा भगवान ने आके कि मैं तेरा तन का आधार लेने वाला हूँ, तेरा सब धन सफल कर दे, तेरा समय सफल करना है, ये 7 पत्ते का बिल्ली पत्र चढ़ा दे, 11 करी ले। आध्यात्मिक रीति से भक्ति वाली नहीं, ये कुछ नहीं कहा। उसको साक्षात्कार भी कराया, संकल्प भी चलाए, उसको खुद को ऐसे संकल्प दिए और बुद्धि का ताला खोलने के लिए, समझ में आने के लिए उसने कई प्रकार के दृश्य बताए। फिर ब्रह्मा को पता चला, उस समय तो वो भी नहीं पता था ना कि ऐसे भगवान आएगा, निराकार होगा, ऐसे अवतरित होगा, या मैं ही श्री कृष्ण हूं, वो भी नहीं पता था। तो उसने जब बुद्धि खुली, तब अंदर से जो प्रेरणाएं आई कि ये कोई शक्ति है और वो शक्ति मेरे द्वारा एक कार्य कराना चाहती है, और मैं ही इस श्री कृष्ण बनने वाला हूँ। ये सब बातें की टचिंग हुई, प्रेरणाएं हुई, और तब उसने सब धन भगवान के कार्य में दे दिया। और फिर सब कुछ एक झटके डिटेच हो गए, परिवार सभी चीजों से। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, सबके साथ थे, फिर भी डिटैच। तो ये संकल्प पहले दिया, कहा नहीं कि तुझे ये करना है। खुद की बुद्धि को का ताला खोलने के लिए उसने सिर्फ उसका आधार लिया, और जब वो फिक्स हुआ, तब वो आके ज्ञान सुनाना शुरू किया। तब पता चला कि ये ज्ञान है, ये आत्मा ऐसे करना है, आत्मा के गुण ऐसे स्मृति में लाना है। सारी विधि धीरे 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 बताई। तब ये झाड़ निकला। माना ये जो भी आत्माएं, पहले खुद को तैयार किया ब्रह्मा बाबा को, और फिर उसके मुख द्वारा पहले 350 आत्माएं निकली। उसके उस वो सब आत्माएं तैयार होते होते फिर अनेकों को ज्ञान दिया। उसमें से 33 करोड़ आत्माएं तो आएगी, लेकिन 33 करोड़ में से वो कलम नहीं बनेगी। कलम सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही बनेगी। तो वो एक बीज से अनेक बीज निकले। जैसे एक झाड़ से अनेक झाड़ पर फ्रूट निकलते हैं और अनेक बीज निकलते हैं, ऐसे एक ब्रह्मा के में बीज बोने से उसके उससे अनेक बीज निकले। लेकिन वो सब बीज फलित नहीं हुए, सिर्फ 9 लाख। वो ही कला में है। ये मनुष्य सृष्टि का बीज माना रचयिता वो है, और उनसे प्रैक्टिकल में कलम लगाने वाली हम आत्माएं, 9 लाख आत्माएं जो कुल देविया है, वो सभी आत्माएं मुख्य कलम है। उससे फिर नई सृष्टि तैयार होती है। इसीलिए बताया कि हर एक झाड़ के लिए बीज लगाना जरूरी है। जैसे ये मनुष्य सृष्टि को वृद्धि को प्राप्त करने के लिए भी पिता माता के गर्भ में बीज लगाता है, तब उसका वंशज शुरू होता है और दुनिया की वृद्धि होती है।
ऐसे ही परमात्मा भी बीज लगाता है संकल्प से। और सतयुग त्रेता में भी माता और पिता दोनों संकल्प से बीज बोते हैं, तब गर्भ धारण होता है और स्वर्ग की पहले सतयुग और फिर त्रेता युग तैयार होता है। 33 करोड़ आत्माएं तैयार फिर होती है और द्वापर आता है। तो ये सारा वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। ओम शांति।